नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, इस चैनल पर डेली सुबह एक और वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें बिहार एसएससी में अब तक पूछा गया सभी प्रश्नों का सब्जेक्ट वाइज स्टडी कर रहे हैं। साथ में वीवीआई एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बता रहे हैं जो आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी है। और इस सीरीज में मार्केट के सभी महत्वपूर्ण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेटों का फास्ट प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी। तो 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी किया था ह्यूज रोज ने किया था। ठीक है, अब यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे, जैसे कि 1857 के विद्रोह का झांसी से नेतृत्व किसने किया था, तो लक्ष्मीबाई ने किया था। ठीक है, और रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था, तो मणिकर्णिका था। नेक्स्ट है कि हाल ही में 2023 में किसने UNHCR है ना UNHCR नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता है। तो ये जीता है, ये अब्दुल्लाही मायर ने जीता है ना, अब्दुल्लाही मायर ने जीता है। और UNHCR का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका होता है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विधानसभा चुनाव में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री का सुमेलित क्रम है। तो सुमेलित क्रम है जैसे अनुमुला रेवंत रेड्डी, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अभी नया कौन बने, भजन लाल शर्मा बने, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने ये मोहन यादव, ये याद रखना है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने ये विष्णुदेव साहा है ना, विष्णुदेव साहा बने। तो ये मिलान सब ये तीनों गलत है ना, ध्यान रखना है। एक बार फिर समझ लीजिए, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हैं अभी भजन लाल शर्मा, और मध्य प्रदेश के हैं मोहन यादव, और छत्तीसगढ़ के हैं विष्णुदेव साई, और मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं श्रीलाल दुहोमा, ये सही है। इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है कि बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था, तो 1935 में अलग हुआ था। नेक्स्ट है भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा कौन बांटता है, तो ऑप्शन के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर है म्यांमार, लेकिन सबसे कम जो स्थलीय सीमा बांटता है वो है अफगानिस्तान। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन है, बांग्लादेश है ना, बचपन में MBA किया। 7 स्थलीय देश है, भारत की सीमा से जुड़ता है 7 स्थलीय देश है ना, बचपन में MBA किया, बचपन में MBA, ये 7 देश है। और ये क्रम से है ना, क्षेत्रफल के अनुसार क्रम से है ना, जैसे कि बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार और भूटान और अफगानिस्तान। अगर देखिए ऑप्शन में अगर अफगानिस्तान नहीं हो तो भूटान अगर है ऑप्शन में तो भूटान आंसर हो जाएगा, भूटान भी नहीं है तो म्यांमार इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा है वो 38वीं समांतर रेखा है। ठीक है, और रेड क्लिफ रेखा किसके बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच है। 49वीं समांतर रेखा ये अमेरिका और कनाडा के बीच है, और 17वीं जो है ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। नेक्स्ट है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो ये चीन के शंघाई में है। नेक्स्ट है कि पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था, तो पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया था है ना, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। नेक्स्ट है कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया तो कहाँ, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था, और तानसेन सम्मान भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के कार्यान्वयन के साथ वर्ष 2030 तक भारत की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता कम से कम देश प्रति वर्ष तक पहुंचने की संभावना है। तो इसका करेक्ट आंसर है 5 MMT तक प्रति वर्ष पहुंचने की संभावना है। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है, तो RK नारायण है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, हमेशा ये रिपीट होते रहता है मालगुडी डेज, और इनका एक है द गाइड, ये भी रिपीट होता है ना। द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है, तो RK नारायण है। नेक्स्ट है फिजी देश की राजधानी कौन सी है, तो फिजी देश की राजधानी है सूबा। ठीक है, इसी तरह कन्फ्यूजन वाला एक है जूबा, तो वो भी ध्यान रखना है। जूबा किसकी राजधानी है, दक्षिणी सूडान की राजधानी है जूबा, दक्षिण सूडान की राजधानी जूबा है, और फिजी की राजधानी सूबा। ये दोनों में कभी कन्फ्यूजन ना हो तो इसे याद कैसे रखना है, देखिए फिजी को रिलेट कर लीजिए फिजिशियन से, तो फिजिशियन सुइबा दे देंगे ना, फिजिशियन सुइबा दे देंगे, यानी फिजी की राजधानी हो गया सूबा और दक्षिण सूडान की राजधानी जूबा। नेक्स्ट है कि दिनार किस देश की मुद्रा है, तो दिनार है ये इराक की मुद्रा है। ठीक है, और इराक की राजधानी कहाँ है, बगदाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 14।
साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? तो साइना नेहवाल बैडमिंटन खिलाड़ी है। और दिल्ली के राजपथ का नया नाम क्या रखा गया है? तो कर्तव्य पथ रखा गया है। अब यहाँ पर क्या है, मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो फिर जीके और साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 31 से, ठीक है। तो इसमें पूरा इस सेट में जीके और साइंस से जितना क्वेश्चन पूछा गया है सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो 31वां में है कि 20वें एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित होने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये जापान में होगा। एशियाई खेल 2026 जापान में होगा। कोई भी बड़े खेल जो होता है आपको कहाँ होगा वो याद रखना है, और ठीक पिछला कहाँ हुआ था वो याद रखना है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो 2023 का जो है वो हुआ था चीन के होंगझोउ में हुआ था। नेक्स्ट है कि मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय बन गए हैं। तो मार्स रोवर संचालित करने वाली ये बनी है अक्षता कृष्णमूर्ति बनी है। नेक्स्ट है कि भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 84वें ग्रैंड मास्टर बने अनमोल रमेश बाबू, और 83वें कौन है? आदित्य एस सामंत है। नेक्स्ट है कि भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ? तो 1917 में हुआ था। जब भी आप पटना विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पढ़ें तुरंत पटना हाईकोर्ट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों साथ में ही मतलब एक लगातार हुआ था। यानी पटना हाईकोर्ट की 1916 में और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को इसलिए ध्यान रख लेना है, रिलेट कर लेना है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है, इसीलिए 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा किया गया था। नेक्स्ट है कि जालियांवाला बाग कहाँ पर है? तो ये अमृतसर में है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। इसे याद कैसे रख लेना है कि आंध्रा में कचकापुड़िया खा गए, ठीक है। आंध्रा में कचकापुड़िया खा गए यानी आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। नेक्स्ट है कि जल्लीकट्टू साणों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु से है। इसे थोड़ा सा रिलेट करना है, जल्ली तमिल है ना, तमिल यानी कि जल्ली यानी कि जाल से रिलेट कर लीजिए। तुमिल तुम्हारे लिए जाल बिछाए हुए हैं ना, तुमिल तुम्हारे लिए जाल बिछाए हुए हैं। जल्लीकट्टू तुमिल यानी तमिलनाडु से है। नेक्स्ट है कि मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है समान गहराई वाला आता है आइसोबाथ, ठीक है, आइसोबाथ आ गया। और एक पूछा जाता है समान दाब वाला, तो समान दाब वाला आइसोबार, और समान वर्षा वाला जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा आइसो हाइट कहलाता है, ठीक है। आइसो हाइट कहलाता है, ये कन्फ्यूजन नहीं होना, ध्यान रखना है ना, आइसो हाइट ही कहलाता है। हाइट मैंने आपको लगेगा कि हाइट मैंने ऊंचाई वाला, लेकिन समान ऊंचाई वाला जोड़ने वाली रेखा वो उसे कहा जाता है समोच्च रेखा या कंटूर रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 40 में कि यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। तो इसमें बोरा जो है ये ठंडी और शुष्क वायु है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति डेस के महीने में होती है। तो ये उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति होती है, जून के महीने में होती है। जून से रिलेट करना है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है, और 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत काल में तबाकत ए नासिरी की रचना किसने की थी? तो दिल्ली सल्तनत काल में तबाकत ए नासिरी की रचना किया था ये मिनहाज उल सिराज ने किया था। अंग्रेजों के बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया गया था? तो रंगून भेज दिया गया था, ठीक है, रंगून भेज दिया गया था। और मुगल मतलब वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय ही था, इसे बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था? जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ये हो गया 1904 में, ठीक है। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1904 में हुआ था, और जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था। भारत में प्रेस का जन्मदाता या प्रेस की स्वतंत्रता का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को माना जाता है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणि मेखले की रचना किसने किया था? तो शीतले सतनार ने किया था। इसका आंसर हो गया सी सतनार, है ना, इसका पूरा नाम है शीतले सतनार। मणि मेखले की रचना शीतले सतनार ने किया था। नेक्स्ट है अब क्वेश्चन नंबर जीके जीएस का आता है 61 से। 61 में है कि किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। सबसे अधिक नारंगी यानी संतरा भी महाराष्ट्र में होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? तो कृत्रिम की बात कर रही है ना, कृत्रिम ताजे पानी की झील है
ये शिवाजी सागर झील है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछे तो वो है बुल्लर झील, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो चिल्का झील है, उड़ीसा में है। नेक्स्ट है कि प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे, तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष पूछे तो वो मीरा कुमार थे। और करंट अफेयर में याद रखना कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिड़ला है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है। देखिए विधान मंडल का ऊपरी सदन यानी कि विधान परिषद जो है वो पूरे अभी देश में 6 राज्यों में, ठीक है। तो उसे याद रख लेना है, क्वेश्चन ऑप्शन कोई भी दे तो आपको आसानी से आंसर कर सकते हैं, ठीक है। वो 6 राज्य कौन कौन सा है, तो देखिए महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटक है और उत्तर प्रदेश में और तेलंगाना में, ठीक है। इसे याद ऐसे रख लेना है, महाराष्ट्र को महा आंध्रा बहरा काना यानी कि महाराष्ट्र, आंध्रा यानी आंध्र प्रदेश, बहरा यानी बिहार, काना यानी कर्नाटक, ये 4 राज्य हो गया आसानी से याद। उत्तर तेलंगाना, ठीक है, उत्तर तेलंगाना, ये 6 राज्य में, तो आसानी से याद रख लेना है महा आंध्रा बहरा काना उत्तर तेलंगाना। महा आंध्रा यानी महा आंध्रा आंध्र प्रदेश, बहरा बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में विधान परिषद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 में कि बिहार में लोकसभा की सीटें 40 है, ठीक है। लोकसभा सीटें की संख्या 40 है और राज्यसभा की सीटें कितनी है, तो 16 है। और विधानसभा सीटें कितनी है, 200 कितना है, 43 है ना, 243 सीटें, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया। और आयरलैंड से एक और क्या लिया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया था, तो शिमला मतलब कौन थे किए थे, किस देश के बीच हुआ था, तो ये हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। अच्छा, शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था कब, तो 1972 में हुआ था, ठीक है। अब देखिए ये कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और इस तरह के 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि कब हुआ। जैसे शिमला समझौता कब हुआ, तो 1972 में। एक है शिमला सम्मेलन, ठीक है, तो वो हुआ था 1945 में। तो ठीक है, इसे कन्फ्यूजन ना हो तो इसे रिलेट कर लीजिए। देखिए शिमला समझौता 72, देखिए समझौता 72 और सम्मेलन, इसमें लो का वॉइस आ रहा है, देखिए 45 है ना, लो का शिमला सम्मेलन वाला 45 और समझौता 72, समझौता 72, ठीक है। और 2 इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन जो कि एग्जाम में रिपीट भी होता है, पंचशील समझौता कब हुआ, तो पंचशील समझौता हुआ था 1954 में, ठीक है। तो इसे याद कैसे रखना है, देखिए सारा है 1900 में, अब यह है कि ध्यान रखना है लास्ट वाला दो, तो 1900 पंचशील, पंचशील में क्या था, पंच, पो से 5 और चो से 4, पंचशील, तो 1954 में हुआ, ठीक है। और एक है सिंधु जल समझौता, सिंधु सम्मेलन यानी कि सिंधु सम्मेलन कब हुआ, तो 1960 में हुआ था। तो इसे याद ऐसे रखना है, सिंधु 60, सिंधु सम्मेलन कब हुआ, तो ये 1960 में हुआ था। तो ये चारों आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि चीन साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर है ये था माओ त्से तुंग, है ना। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष माओ त्से तुंग था। कंबोडिया की राजधानी का नाम क्या है, तो नोम पेन्ह जो है ये कंबोडिया की राजधानी है और कंबोडिया की मुद्रा है रिएल, है ना, रिएल, ये कंबोडिया की मुद्रा है। नेक्स्ट है कि खासी भाषा किस में सम्मिलित है, तो खासी भाषा सम्मिलित है ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मोन खमेर शाखा से। नेक्स्ट है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा उस राज्य के लिए प्रस्तावित किया गया था जिसकी जनसंख्या निम्न से कम नहीं थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ये मतलब 20 लाख से कम नहीं थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। त्रिस्तरीय जो पंचायती राज किसने दिया, बलवंत राय मेहता ने दिया था, और द्विस्तरीय दिया था अशोक मेहता ने। तो इसे नाम से भी रिलेट कर लेंगे, कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे त्रिस्तरीय में 3 शब्द आता है ना, बलवंत राय मेहता, और द्विस्तरीय में 2 शब्द आया अशोक मेहता, है ना। तो ऐसे याद रख लेना है। तो त्रिस्तरीय किसने दिया, बलवंत राय मेहता ने दिया था, ठीक है। और ये जो 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से, और 74वां संविधान संशोधन है ये नगर पालिका से संबंधित है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो पहला है कि इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 के D3 में किया गया है, सीटों का आवंटन, ये सही है, ठीक है। एक दूसरा है कि यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि
की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा, तो ये गलत है। तो इसका केवल एक सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में चल रहे प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं में दिए गए राशि में कौन सुमेलित है? तो कौन सुमेलित है? तो इसमें सुमेलित है, एकमात्र सुमेलित है ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिहार शताब्दी एड्स कल्याण योजना में 1500 रुपये दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो कौन है वो भारत में सतत विकास लक्ष्यों के लिए? वो है नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 को हुआ। करंट अफेयर में याद रखना है कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष भी कौन है? तो सुमन बेरी है। और नीति आयोग का CEO कौन है? तो VR सुब्रमण्यम है। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91 से आएगा। क्वेश्चन नंबर 91 में है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे के स्थान का संकल्प लिया गया था। अब पंचवर्षीय योजना से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र है किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था? तो याद रखना आपको, देखिए दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला ये तीनों जो इस्पात संयंत्र है ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित हुआ था। एक क्वेश्चन आता है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? तो दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ, इसे याद रखना। द्रविड़ है ना, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। भिलाई रूस के सहयोग से स्थापित हुआ, इसे याद रखना है। भीरू है ना, भिलाई रूस के सहयोग से। और राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित, तो इसे याद रख लेना। राज यानी कि राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है? तो संघ सूची में ये सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये संघ सूची में नहीं आता है। बाकी रेलवे, बीमा और निगम कर ये संघ सूची में आता है। और सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है? तो ग्राम पंचायत है ना, ये कृषि कर नहीं लगा सकता है। बाकी स्वच्छता कर, प्रकाश शुल्क और जल कर ये ग्राम पंचायत लगा सकता है। और कृषि कर जो है ये राज्य सरकार लगा सकता है। तो ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ग्राम पंचायत का गठन कब हुआ? ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो इसका है अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन है, अनुच्छेद 40 में, ठीक है। नेक्स्ट है कि घरेलू शेयर बाजारों में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, BSE के शेयर सूचकांक को सेंसेक्स कहा जाता है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है निफ्टी, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया बी, निफ्टी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से क्वेश्चन आता है कि एशिया की पहली स्टॉक एक्सचेंज कौन सा था? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इसका स्थापना 1875 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 है कि निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? तो लकड़वाला समिति के संस्तुति पर गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट है कि कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 से बना है इधर CaO और CO2। तो उपरोक्त अभिक्रिया को साम्यावस्था पर बंद पात्र में करवाने के लिए CaCO3 को डालने पर CO2 की साम्य सांद्रता पर क्या परिवर्तन आएगा? तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस में दर्शाए गए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के निम्न आरेखों में से कौन सा सही है? तो उत्तल लेंस में जो है आपतित प्रकाश किरण वो क्या होता है? मुख्य अक्ष के समानांतर होता है। तो मुख्य अक्ष के, जैसे ये मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर रेखा कहाँ जा रही है? ये जा रही है ना। तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ए, ठीक है ना। ए इसका आंसर सही। नेक्स्ट है कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे, तो ये क्या थे? भौतिक शास्त्री थे। और E = mc² किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट है गंगा नदी में BOD सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये गंगा नदी में ये कहाँ पाई जाती है, किस एरिया में?
तो ये पाई जाती है पटना एवं उलुवेरिया के मध्य पाया जाता है बीओडी। अब बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ओ रुधिर वाले व्यक्ति के रुधिर में ए और प्रति बी प्रतिरक्षी होते हैं, तो ये सही है। ठीक है, इसमें पूछा कौन सही नहीं है, उसको देखना है। बी रुधिर वाला व्यक्ति ए रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर नहीं दे सकता है, ये भी सही है। और रुधिर वर्ग का निर्धारण व्यक्ति के रुधिर में विद्यमान प्रतिरक्षियों के आधार पर किया जाता है, ये भी सही, ये सही नहीं है ना, ये गलत है। ठीक है ना, रुधिर वर्ग का निर्धारण व्यक्ति के रुधिर में विद्यमान प्रतिरक्षियों के आधार पर किया जाता है, ये गलत है। इसका आंसर हो जाता है सी। और डी में है कि ए बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति अदाता है, यानी कि सर्वग्राही है ए बी। ठीक है, सर्वदाता कौन है? तो वो है ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें कहते हैं, जिन्हें कणिका कहा जाता है। प्रकाश कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। और प्रकाश की गति को सबसे पहले किसने मापा था? तो रोमर ने मापा था। नेक्स्ट है कि टॉर्चों, सर्च लाइटों तथा वाहनों को हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगा होता है? तो ये बल्ब लगा होता है परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट लगा होता है। नेक्स्ट है कि ग्लिसरॉल का IUPAC नेम क्या है? तो ग्लिसरॉल का IUPAC नेम है प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओल। नेक्स्ट है कि प्रत्येक ALU एक समय में कितने बिट डाटा को डिकोड करती है? तो ये करती है 32 बिट डाटा को डिकोड करती है ना, एक समय में। ठीक है, तो और ALU का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ये क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष में की गई थी, जो एक पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक विद्यमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 1842 में ये डॉपलर प्रभाव की खोज किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर अब आएगा 121 से कि DNA संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशाचक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ये S स्टेज में बनता है ना। DNA संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशाचक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं? तो S स्टेज में बनता है। नेक्स्ट है कि सही कथन पहचानिए। तो इसमें क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध सभी सुचालकों के लिए समान होता है, तो ये गलत है। ठीक है, और दूसरा है कि तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और घनत्व पर निर्भर करता है, ये गलत है। तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है ना, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें मिलान करना है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो मीथेन होता है ना CH4, एक का तो एक में चला गया है, CH4 होता है मीथेन का। और एथेन का क्या होता है? एथेन का होता है C2H6। और प्रोपेन का होता है ये C3H8 और ब्यूटेन का होता है C4H10। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है, यानी कि रिकेट्स रोग किसके कमी से होता है? विटामिन डी के कमी से होता है। रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। और स्कर्वी रोग विटामिन सी के कमी से होता है। और जनन क्षमता में कमी हो जाती है, विटामिन ई की कमी से होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है? तो सबसे कम क्षारीय हाइड्रोक्साइड है ये MgOH का होल 2। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा समूह धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है? तो धात्विक गुण का बढ़ते हुए क्रम में है ये बेरियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये बढ़ते क्रम में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? तो गलत कथन इसमें से कौन सा? देखिए, कैच का आकार आमतौर पर छोटा होता है, ये सही है। और कैश मेमोरी उन प्रोग्राम को रखती है जिन्हें कम समय में चलाया जा सकता है, ये भी सही है। और कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है, ये भी सही है। और डी में है कि कैश मेमोरी डाटा को अस्थायी रूप से उपयोग के लिए संग्रह करता है, ये गलत है। अस्थायी रूप से नहीं रखता है ना,
कम समय के लिए चलाया जाता है। नेक्स्ट है कि मानव निर्मित पहला जो है मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है, तो वो है नायलॉन, है ना। मानव निर्मित पहला संश्लेषित रेशा है नायलॉन। मुक्त पतन उदाहरण है, तो मुक्त पतन उदाहरण है एक समान त्वरण वाली गति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक है, तो प्रोटोजोआ का कारक कौन है, मलेरिया। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ से 5 बीमारी है मुख्य जो कि एग्जाम में बार बार आता है, जैसे कालाजार, है ना। कालाजार की बीमारी किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। सोने की बीमारी प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। पायरिया प्रोटोजोआ से होता है। और पेचिस ये भी प्रोटोजोआ से होता है। इसे याद ऐसे रख लेना है, कसम पापा की, कसम यानी कालाजार, सोने की बीमारी, और मलेरिया, पापा के यानी पायरिया और पेचिस, ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस प्रशीतक का उपयोग आजकल नहीं होता है, तो आजकल जो प्रशीतक है ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। बाकी अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड और फ्रियोन 12 का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कि किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है, तो एस तरंगों में, एस तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है। नेक्स्ट है कि रक्त में डैश नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी और श्वेत रक्त कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तैरते हैं, तो ये होता है प्लाज्मा, है ना। रक्त में प्लाज्मा नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अच्छा, प्लाज्मा रक्त का कितना प्रतिशत होता है, तो रक्त का ये 55 से 60% प्लाज्मा ही होता है। नेक्स्ट है कि इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो डैश को दर्शाती है, तो इंद्रधनुष एक प्राकृतिक घटना है जो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को दर्शाती है। नेक्स्ट है कि शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण होता है, तो किससे होता है, ये परमस्तिष्क नहीं, ये अनुमस्तिष्क से होता है ना। शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण होता है किससे, अनुमस्तिष्क से होता है। तो दोस्तों इस तरह से अब यहाँ क्या है, मैथ और रीजनिंग का अब 150 तक आएगा, यानी कि जो सेट नंबर 2 का जीके और साइंस का पूरा क्वेश्चन होता है समाप्त। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।